हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने अलंकारिक तत्वों पर चर्चा की है। आज भी मैं एक और अलंकारिक तत्व इसमें ऐड करने वाला हूँ। कर्ण स्वर के बाद आज हम जानेंगे मींड के बारे में। मींड क्या है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने वीडियो की ओर, जहाँ पर आप मींड के बारे में समझेंगे। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सा रे गा मा पा, एक तो हम जाएंगे सा पा, दो स्वरों को मैंने लिया है यहाँ पर, सा और पा को, जहाँ पर आप उसको टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर गैप आपको सुनाई दे रहा है, सा पा। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्वरों को जोड़ दूं एक ऐसी आवाज से जो अटूट हो, एक ऐसी ध्वनि जो बिल्कुल अटूट हो, वही हमारी मींड कहलाती है। जैसे सा पा, ये है आपकी टूट ध्वनि, मतलब ये अटूट ध्वनि नहीं है, तो ये मींड नहीं हो सकती। लेकिन देखिए सा पा, सा से लेकर पा के बीच में जितने भी स्वर थे मैंने उनको इंक्लूड कर लिया है और मैंने उस आवाज को तोड़ा नहीं है, तो सा से पा तक। तो यही बात मैं आज आपको इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो आप इसके अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूनिट 1.1, जो कि क्वेश्चन है 10वीं क्लास के लिए। तो अब हम आलाप तान के बाद मींड की परिभाषा, मींड के बारे में जानेंगे। तो मींड क्या है? किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मींड कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींड कहते हैं। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा। आपने दो स्वर सुने और पहले आपने 8 स्वर सुने, सा रे गा मा पा धा नी सा, और आपने अब ये सा से लेकर सा तक सुना। तो आपने ध्यान से सुना होगा कि सा से सा तक बिल्कुल टूटा हुआ स्वर है, सा। लेकिन अब देखो सा, इसका मतलब क्या है कि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं तो एक धनुष के आकार की एक आवाज आती है, और सा से लेकर जो हम सा तक गए हैं इसमें सभी स्वर इंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन वो स्वर हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, उसको हम स्पर्श कर लेते हैं। मींड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, सा से लेकर सा, सा से सा स्वर तक गया मैं, एक तो बिल्कुल तोड़ के गया, सा ब्रेक है। एक देखो सा, तोड़ा नहीं है और बिना टूटे अटूट, अटूट स्वर का मतलब है बिना टूटे। उदाहरण के लिए सा से मा तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है, किंतु वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। जैसा कि मैं आपको अभी सा से सा तक का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उदाहरण दे चुका हूँ, लेकिन मैं सा से मा तक का भी उदाहरण आपको दे देता हूँ। सा से मा, सा रे गा मा, सा मा, ये टूटा हुआ स्वर है। लेकिन अभी हम अगर यहाँ पर मींड लें तो क्या होगा? सा मा, सा मा, सा मा। मतलब मैं सा से लेकर मा तक गया हूँ और मैंने स्वर को नहीं तोड़ा, सा मा। यही इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए सा से मा तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है, किंतु वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड निकालने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार लगाते हैं। अर्धचंद्रकार उल्टा, एक तो नीचे अर्धचंद्रकार लगे जैसे सा और मा के नीचे होता है, वह सीधा अर्धचंद्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर हमने सा और मा के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सा और मा को मैंने ऊपर एक चंद्रकार में बंद किया हुआ है। यहाँ सा और मा के मध्य रे गा भी हैं, जो मींड लेते समय स्पर्श तो होंगे लेकिन सुनाई नहीं देंगे। मींड भारतीय संगीत की विशेषता है, इससे गाने बजाने में रंजकता और मधुरता आती है। रंजकता मतलब
कर्णप्रिय हो जाता है, प्यारा हो जाता है। मधुरता मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ हो जाती है। मींड की क्रिया करने के दो ढंग हैं, अनुलोम मींड और विलोम मींड। यहाँ पर अनुलोम शब्द का अर्थ है सीधा और विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अर्थात विपरीत। अनुलोम मींड लेना किसे कहते हैं? जब हम किसी भी स्वर से किसी अगले स्वर की ओर मींड लेते हैं, उसके आगे के स्वर की ओर। मान लो यदि हमने सा से माँ की ओर मींड ली, सा से माँ तक, सा से माँ के बीच में अगर हम मींड लेंगे तो ये अनुलोम मींड हो जाएगी। सा से रे, सा से माँ, सा से पा, सा से धा, सा से नी, या कोई भी स्वर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जिस स्वर से हम मींड ले रहे हैं उसे हम मूल स्वर कहेंगे। मान लो आप सा से भी मींड ले सकते हो, रे से भी मींड ले सकते हो, गा से भी मींड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या होगी? जब भी आप किसी भी स्वर से उसके आगे की ओर मींड लेंगे, मान लो आपने माँ स्वर को चुना है, माँ स्वर को आप मूल स्वर मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप माँ से पीछे की ओर मींड नहीं ले सकते। यहाँ माँ से आगे की ओर मींड जाएगी, माँ से पा, माँ से धा, माँ से नी। ऐसे ही हम अगर विलोम शब्द की बात करें, विलोम मींड की बात करें, तो जब हम किसी भी स्वर से उसके पीछे की ओर मींड लेते हैं, मान लो आपने माँ स्वर को यहाँ पर मूल माना है, तो माँ से गा, माँ से रे, माँ से सा। अगर आपने पा को माना है तो पा से माँ, पा से गा, पा से रे, पा से सा। ये हो गया विलोम मींड। तो अनुलोम मींड और विलोम मींड का अर्थ यही है, जब हम किसी भी स्वर को गाते समय उससे आगे के स्वर की ओर मींड लेते हैं तो वो अनुलोम मींड होगा, और जब हम किसी भी स्वर को गाते समय उसके पीछे की स्वर की ओर मींड लेते हैं तो उसे हम विलोम मींड कहेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मींड के बारे में समझ में आया होगा, और ये छोटी सी परिभाषा है लेकिन 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा है, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी करनी हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको कॉल भी कर सकते हैं और आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए मुझसे और मेरे यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन से।